नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज की जो ये कहानी है वो हमें बहुत कुछ सिखाएगी। ये जो कहानी है वो एक सिर्फ 8 साल के लड़की की कहानी है जिसका नाम है परी। ये जो कहानी है सचमुच मैंने जब हाल ही में मैंने पढ़ी थी, सचमुच मुझे एकदम ऐसा लगा कि कभी कभी कुछ चीज़ें हम ज़िंदगी में छोड़ जाते हैं या फिर उनके बारे में कभी कभी हम नहीं सोचते, लेकिन फिर भी ये सारी जो चीज़ें हैं वो हमारे दिल से कभी भी नहीं जा सकती। ये ऐसी ही कुछ कहानी है। ये 9 साल की जो परी है वो बहुत ही अच्छी लड़की है, बहुत ही अच्छे से पढ़ाई करती है। उसका व्यवहार सारे लोगों से बहुत ही प्यार भरा है, वो कभी ज़्यादा मस्ती नहीं करती। लेकिन आज उसका ज़रा मूड नहीं था, आज की दोपहर, और उसकी माँ ने कुछ ऐसा ही खाना बनाया था जो उसको ज़रा भी पसंद नहीं था। तो माँ ने उसको कहा चलो खा लो। वो मना ही कर रही थी, लेकिन पिताजी ने उससे कहा कि तुम खा लो, उसके बाद अगर तुम बाद में कुछ भी कहोगे तो मैं आपकी बात ज़रूर मानूंगा, लेकिन बेटे ये खा लो। तो परी ने कहा कि आप ज़रूर मेरी बात मानोगे? तो पिताजी ने कहा हाँ। परी एक ऐसी लड़की थी जो ज़्यादा कभी भी कुछ उसने कुछ अपने पिताजी से नहीं मांगा। इस वजह से उन्होंने कहा कि ये क्या मांगेगी, मांग मांग कर कोई डॉल वगैरह मांगेगी या फिर, और हाल ही में मैंने उसको कुछ भी खिलौने भी नहीं लाए। अच्छा यही होगा कि वो भी अच्छे से खाए और वो भी खुश रहे। तो उसने बहुत ही अच्छे से उसको खाना नहीं हो रहा था वो सारा चीज़ें, फिर भी वो खा रही थी। आप समझ सकते हैं कि 8 साल की बेटी मतलब वो थोड़ी सी नटखट ही होगी। हम उसको मतलब पाठ वगैरह तो नहीं पढ़ा सकते कि ये सही है क्या वही सही है। तो उसने खाया, सारी चीज़ें हुई। तो बाद में उसने ये कहा कि पापा आपने मुझसे वादा किया था कि मैं जो भी मांगूंगी वो आप ज़रूर दोगे। तो उसके पिताजी ने कहा कि हाँ बेटा कहो तुम्हें क्या चाहिए। तो उसने कहा कि मैं अपने सिर के सारे बाल काटना चाहती हूँ। मतलब उसने ये कहा कि मैं पूरा अपना सर गंजा करना चाहती हूँ। ये बात सुनकर उसके माता पिता एक दूसरे के पास देखने लगे कि हम सोच सकते हैं कि एक लड़की एक ऐसी बात कर रही है और जिसको ज़्यादा समझ नहीं है, वो मांग मांग कर कुछ और मांग सकती थी, लेकिन ये क्या मांगा। तो उन्होंने ये कहा कि बेटा तुम ये क्या पागलों जैसी बात कर रहे हो, ऐसा तो नहीं हो सकता। और एक लड़की के सारे इस तरह से बाल काटना बहुत ही बुरी अपशगुन और माना जाता है, और ये अच्छी बात नहीं लगेगी बेटा, तुम मेरी बात मानो, तुम ये मत मांगो। लेकिन ये अपनी ज़िद पर अड़ी रही। और आपने भी देखा होगा कि मुझे लगता है कि जो शांत वगैरह प्रवृत्ति के बच्चे वगैरह होते हैं वो जब अपने ज़िद पर वगैरह अड़ जाए तो वो ज़रा भी नहीं मानते। तो उसके पिताजी ने मतलब उनको नहीं हो रहा था, लेकिन बेटी की ज़िद के आगे वो कुछ नहीं कर पाए और उन्होंने वैसा किया और उसके सिर के सारे बाल काट दिए। ये सारी चीज़ें हुई। बाद में 1-2 दिन वो स्कूल भी गई। जब वो स्कूल गई तो 1-2 दिन के बाद स्कूल के प्रिंसिपल ने परी के पिताजी को बुलाया। तो इनको पता ही था कि वो बुलाएंगे, क्योंकि ऐसा बहुत ही बुरा माना जाता है, और उनको यही लगा कि मैंने उसके इस तरह से बाल क्यों काटे या फिर बेटी की ज़िद क्या पीछे मैं हार गया। इन सारी चीज़ों से पिताजी को भी बहुत बुरा लग रहा था। तो उन्होंने ये कहा कि हाँ ठीक है चलो। तो प्रिंसिपल के ऑफिस पर वो गए और प्रिंसिपल ने उससे कहा कि आपको पता है कि परी ने अपने बाल काटे हैं, आपने उसके कटवाए हैं बाल। तो उन्होंने कहा हाँ, वो बहुत ही ज़िद कर रही थी। तो प्रिंसिपल ने कहा कि हाँ मतलब वो ज़िद कर रही थी इसलिए आपने काटे। तो इन्होंने कहा हाँ। इन्होंने थोड़ा सा सर झुका के ये सारी चीज़ें कही, क्योंकि बहुत बार ऐसा अच्छा नहीं लगता मम्मी पापा को कि बेटे के ज़िद के सामने वो कभी कभी कुछ बुरा करे। तो इस टीचर ने ये कहा कि आपको पता है कि उसने अपने सिर के बाल क्यों काटने के लिए कहे। तो इनको पता नहीं था। तो इन्होंने कहा क्यों। तो उसके टीचर ने ये कहा उनके क्लास में एक लड़का है जिसका नाम अर्जुन है। वो हाल ही में कैंसर से ठीक होकर आया है। उसकी ट्रीटमेंट चल रही थी और वो बहुत दिनों से स्कूल नहीं आ पा रहा था। उसको बहुत ही ज़्यादा वो बीमार था, लेकिन भगवान का शुक्र है कि वो उसका कैंसर ठीक हो गया है और वो अब स्कूल आने लगा है। लेकिन कैंसर के वजह से उसके सिर के सारे बाल झड़ गए हैं, और वो जब बेचारा आता है तब सारे बदमाश कुछ बच्चे होते हैं स्कूल में, तो वो उसको खामखा हंसते रहते हैं। वो जो अर्जुन है बेचारा, वो बहुत दिनों से एक तो आया है स्कूल, इसलिए थोड़ा सा फिर भी उसको ऑफवर्ड लग रहा था, और उससे वो बेचारा उसके सिर पे बाल नहीं है इस वजह से भी वो परेशान हो रहा था कि उसको बच्चे तंग करते हैं, और ये एक छोटा बच्चा है इस वजह से उसको हम समझा कर थक गए। लेकिन परी ने क्या किया, परी ने उसको ये कहा कि देखो अब मेरे भी अपने बाल नहीं है, मैं भी पूरी तरह से गंजी हूँ। तुम्हें तो वैसे कोई हंसेगा नहीं क्योंकि तुम बीमार थे या फिर तुम एक लड़के हो, लेकिन मैं तो एक लड़की हूँ और मुझे कितना लोग हंसेंगे। तो इस वजह से तुम्हें स्कूल में आने की ज़रूरत नहीं है। तुम स्कूल पर आओ और हम बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे, टीचर जैसे पढ़ाई कर रहे हैं वैसे हम करेंगे और एक अच्छे बच्चे की तरह हम रहेंगे। इन सारी बातों से अर्जुन भी अब 2 दिनों से बहुत ही अच्छे से स्कूल में आ रहा है।
देखो दोस्तों, ये जो कहानी है, मैंने जानबूझ के इसका नाम परी ऐसे कहा है। एक परी ऐसी नहीं होती जिसके सर पर बाल नहीं होते, लेकिन फिर भी ये मुझे लगता है कि परी से भी बहुत बढ़कर है। परी मतलब क्या? एक बहुत ही सुंदर लड़की, एक बहुत ही एंजल जैसे कोई हमें मदद करे, ऐसी परी होती है। तो ये भी वैसी ही है, ये बहुत ही सुंदर है। अगर हम उसके मन को देखें तो वो इतना सुंदर होगा जितना मुझे नहीं लगता बाहरी कोई चीज़ इतनी सुंदर होगी जितना परी का मन सुंदर था। और उसके जो कर्म है वो इतना कितना सुंदर है, देखो कि दूसरों के लिए उसने जिया। और ये जो कहानी मैंने पढ़ी थी उसके आखिर में एक वाक्य लिखा था कि बड़ा वो नहीं है जो अपने मुताबिक ही अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे से जीने की कोशिश करे, बड़ा वो है जो दूसरे के खुशियों के लिए बहुत बड़े बड़े त्याग भी अगर उसको करने पड़े तो वो भी हंस हंस के करे। तो दोस्तों, ये जो परी की कहानी है वो हमें ज़िंदगी की एक ऐसी सत्यता हमें बयां करती है कि अगर इस तरह से हम जिए तो कितना बड़ा उस इंसान का कद होगा। उसके कोई जो कर्म है, मुझे नहीं लगता कि वो आम से पन्ने में लिखे जाएंगे, वो स्वर्ण अक्षरों में लिखे जाएंगे। और एक ऐसा इंसान कभी भी अपनी ज़िंदगी में नहीं हार सकता। उसकी जो आत्मा है वो कभी भी अधोगति को नहीं जा सकती, वो इतने ऊंचे उठ सकती है कि उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा दोस्तों। तो आज की ये कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है, और ये जो सारी चीज़ें सिखाती है, मुझे लगता है कि इस कहानी से बहुत सारे सबक, मुझसे ज़्यादा सबक आपको भी मिले होंगे और आप भी बहुत ही प्रेरित हुए होंगे इन सारी चीज़ों से। तो दोस्तों, यही कहानी आपको मुझे बतानी थी आज के इस भाग को लेकर। अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर पूछें। हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ज़िंदगी की रोशनी ये संस्था ऐसे लोगों के लिए काम करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था से जुड़ते हैं उनको तकरीबन 50 किताबें भेजी जाएगी उनके व्हाट्सएप पर या फिर ईमेल पर। ये किताबें आत्मलोक या फिर मौत के बाद हमारे साथ क्या होता है, इन सारी चीज़ों की आपको पूरी तरह से जानकारी देगी। और इसके साथ साथ आपको एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की ऑडियो भी भेजी जाएगी। इस ऑडियो की मदद से आप घर बैठे अपनी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने की कोशिश कर सकते हो। बहुत लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास किसी कारण के वश नहीं जा सकते, तो ऐसे लोगों के लिए मदद के लिए ये ऑडियो तैयार की गई है। तो आप ज़रूर इस संस्था से जुड़े। इस संस्था से जुड़ने के लिए सामने जो व्हाट्सएप का नंबर दिया है, आप कृपया उस पर संपर्क करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।